पाकिस्तानी पासपोर्ट तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। ऐसे तो नहीं होता है। इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया, आप ये बताओ। मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। मुबारक हो। भारत ने तरक्की की है या पाकिस्तान ने? भारत ने। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई। कि पाकिस्तान के हालात है, लगता तो नहीं है कभी सुनेंगे। ये है इस्लामी, ये है जमहूरिया और ये पाकिस्तान। नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म। समटाइम्स पाकिस्तान भी इंडिया से आगे जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीजे पे आ गए हैं। कई दफा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है इसलिए बैठकर सलूट। इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं, तमीज से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को, वो जहाँ भी जाते हैं। पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। दोस्तों, मोहसिन नकवी और एक दाढ़ी वाला बंदा ने एक ऐसा रायता फैलाया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पे अभी वही प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि भाई पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है वो 4 पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट का जो दर्जा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट का हो चुका है, लेकिन ये वही पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट, जिसका विदेशों में क्या इज्जत है हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। कुछ दिन पहले एक हीरोइन भी बता रही थी कि भाई हम इंडियन कोलीग के साथ गए थे बाहर घूमने के लिए, इंडियन सारे चले गए लेकिन हमको साइड करके बड़ा ही बुरी तरीके से हमें चेक किया गया, जबकि हम एक लेडीज थे। बोलते बोलते वो रोने लगी। और भी कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि लोग हमें साइड कर करके हमारे शर्ट पैंट तक जूते तक खुलवा लेते हैं चेक करने के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई हो सकता है तुमने जाली पासपोर्ट बना करके आ गए हो। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का दर्जा अपर लेवल का हो चुका है। आइए आज देखते हैं वीडियो में कि क्या क्या उनके लोग बताए हैं। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बड़ी बेहतरी। क्या बात कर रहे हैं बाबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। ब्यूटीफुल, भाई मुबारक हो। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में बड़ा इजाफा हुआ। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। हाँ, ये कर लो पहले। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू। वाह भाई वाह। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी बेहतर हो गई है। कब हो गया? भारत ने तरक्की की है या पाकिस्तान ने? भारत ने। भारत ने तरक्की की। जब हमारा ग्रुप हम जहाज में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे, तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे। मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे सैड हो जाओ। भाई तो ये है पाकिस्तानी पासपोर्ट के असलियत। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया और बताया कि भाई हमारा जो पासपोर्ट है अब दुनिया में 4 नंबर पे आ गया। भाई कहाँ से 4 नंबर? तो नीचे से 4 पौधान ऊपर पे चले गए। शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जियो न्यूज पे पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई। पाकिस्तान मईशत में इंडिया को क्रॉस कर गया। कभी ये हम सुनेंगे? जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है, लगता तो नहीं है कभी सुनेंगे। ये है इस्लामी, ये है जमहूरिया और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान थूकता नहीं पासपोर्ट के ऊपर। पहला नमूना है। अभी और आप नमूना देखिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के कितना अच्छा इज्जत है। और अब मैं क्या इस पे खुश हूँ कि हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म ना। बट समटाइम्स पाकिस्तान भी इंडिया से आगे जा रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा है। भीख मांगने में बहुत तरक्की कर रहा है, चोरी करने में बहुत तरक्की कर रहा है, आतंकवाद को फैलाने में बहुत तरक्की कर रहा है। इतना तरक्की कर रहा है, इतना आगे जा रहा है इंडिया से कि पीछे नहीं आ सकता है पाकिस्तान। जैसे कि पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो है उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीजे पे आ गए हैं। तारड़ साहब को जो है ना वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान जब वो इंडिया से आगे निकलने की ट्राई कर रहा है, इनमें जज्बा बहुत है, बहुत जल्द इंडिया से आगे निकल जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। हम किसी भी फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हम इंडिया से आगे निकल जाएं। ना हम कोई जाति तरक्की कर रहे हैं, ना हम एज अ कौम कोई तरक्की कर रहे हैं, ना कुछ अच्छा हो रहा है हमारे मुल्क में, तो हम कोई तरक्की कर नहीं रहे हैं। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देखते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। ऐसे तो नहीं होता है। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। वही सारा रहता जो फैलाया है ना पाकिस्तान में, ये दाढ़ी वाला बंदा का भी हाथ है और मोहसिन नकवी का हाथ है। पूरा पाकिस्तान में रहता फैला के रख दिया कि हमारा जो पासपोर्ट है वो नंबर 4 पे चला गया। अफगानिस्तान, शाम और इराक से आगे होकर कहते हैं कि साख बेहतर हो गई है। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है इसलिए बैठकर सलूट इस साख को। सुनिएगा, खास मसला है
कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तानी हैं ही गंदे, हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज। पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीजे पे आ गए हैं। दफा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक तमीज से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को। वो जहां भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। इस वक्त हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से है। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है। कमजोर तरीन, इज्जत ही नहीं हो रही, कमजोर तरीन पासपोर्ट है। हाँ भाई हाँ। और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है वहां पे। अगर इसी तरह की हमारी हरकतें रही, इस्लामिक देश हमसे तंग आ गया, मुस्लिम उम्मा हमें बर्दाश्त नहीं कर रही। कहने को हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर है, सुपर पावर एटॉमिक बम हम लेकर घूमते हैं। उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाए कि एटम बम है भैया पाकिस्तान के पास, हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते। ये क्या बदतमीजी है। Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में 100 से बढ़कर 98 हो गई है, यानी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की दर्जाबंदी में। चल झूठी। पूछा जा रहा है कि क्या ये बेहतरी पाकिस्तान की आलमी साख में किसी हकीकी तब्दीली की अलामत है। हमारा है इस वक्त पासपोर्ट 98 नंबर पर, और सुने इराक है 99 पर, और सुने शाम है 100 पर, और सुने और अफगानिस्तान है 101 पर, और सुने। तो मतलब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा। कितनी बड़ी बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को। तो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो है उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीजे पे आ गए हैं। तो भी वो जो एक कायमा कमेटी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने कोई पता नहीं इतने लोगों को डिपोर्ट किया, इतने भिखारियों को रोका 50,000 के 60,000, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। कोई 3-4 दर्जा चार दर्जे उन्होंने कहा। तो मैं सोच रहा था कि अगले 5 साल में ना ये कम से कम कोई 5-6 लाख रोक लेंगे तो फिर हमारा पासपोर्ट नंबर 1 पे आ जाए। भाई साहब दलील क्या दिया गया है कि भाई पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने भिखारियों को रोका है बाहर जाने से, इसके वजह से पासपोर्ट का जो लेवल है अप हुआ है पाकिस्तान का। आने वाले वर्षों में पाकिस्तान अगर और भी भिखारियों को रोकता है तो उसका जो लेवल है और अप होगा। भाई क्या दलील देता है पाकिस्तान वाले। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। सुन लीजिए भाई, साजिद डार साहब मोदी जी की क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज यही बंदा मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी नॉट ए ऑर्डिनरी लीडर, ही इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर। वाह क्या बात है। इन्होंने अपने पीएम के बारे में भी इशारा किया है कि भाई हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए आधा अपने देश का हो आधा किसी और मुल्क का हो, यानी कि भाई इन फ्यूचर उनका तो प्लान यही है। जैसे ये लोग रिटायरमेंट के कगार पर आएंगे, ये लोग बाहर में जाके बसेंगे, क्योंकि इनका पूरा जो प्रॉपर्टी है ना बाहर में ही है। पाकिस्तान में इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। हर बच्चे की सोच होती है कि बस पढ़ूं और पाकिस्तान से निकल जाओ, ऐसे तो तरक्की नहीं होती। और ये सब कुछ हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं तो हम भी बाहर जाते हैं, वही पे सब कुछ है ना।
हमारी गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती तो अवाम कैसे चाहेगी कि हम पाकिस्तान में रहे। हर कोई चाहता है कि वो पाकिस्तान से निकले, तो अवाम कैसे चाहेगी कि वो यहीं पे रहे जब गवर्नमेंट ही नहीं यहाँ पे रहने को तैयार। पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे करप्शन बढ़ती जा रही है। अभी IMF की रिपोर्ट आई है, बिल्कुल रिसेंट IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रह क्या गया है? जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज कर लिया हो या अपना फायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमती फायदा ले रही है। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त ग्रोथ जो चल रही है 7 से 8% से इंडिया की GDP ग्रो कर रही है। कभी 7% पे आती है, कभी 8% पे। और पाकिस्तान की GDP 2% पे ग्रो कर रही है। 2% पे पाकिस्तान की GDP और IMF की जो अभी ये करप्शन की रिपोर्ट आई है इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रुक गई है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये करप्शन है। पाकिस्तान से बिकारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT में एक्सपोर्ट, और दूसरी तरफ इंडिया जितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। उसमें ईमानदारी है, पाकिस्तान में बेईमानी है। इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें ईमानदारी है। इस वजह से आवाम को फायदा दे रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया से सीख लेना चाहिए? जिस तरह इंडिया भी हमारे जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे। तो कुछ सही है कि ये कि जो अच्छा काम करे ना तो उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया है, हम जो ना वो इंडिया ये नहीं है कि वो चलो ठीक है हमारी मुखालिफ है, पाकिस्तान की मुखालिफ है, हम मानते हैं ठीक है हमारे मुस्लिम की मुखालिफ है, लेकिन ये है कि जो तरीका उनका है मतलब ये आवाम के साथ चलने का वो बहुत बेहतर है। इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया आप ये बताओ? हम खुद बुज़दिल चुप बैठा हुआ है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसा बनेगा? तो पहली बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और वो जो है ना कुफर है, काफिर है, जैसा भी हिंदू है, लेकिन उन लोगों का ईमान हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो इस वजह से वो लोग करप्ट नहीं कर रहे। और हमारे जो नाम की मुसक्कियत है हम मुसलमान है नहीं। अभी ये सारा मसला जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया, जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं लगेगा ना तो कभी भी पाकिस्तान का सूरत हाल ठीक नहीं हो सकता। ये कर्जे पे कर्जा ज़्यादा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको यही पता नहीं है आवाम का क्या होगा। ये खुद लूट मार करके खुद खाते हैं, अयाशियाँ करते हैं, बाहर लंदन में बरतानिया में इसके जायदाद है। आवाम की कोई सूरत हाल नहीं सोचते आवाम की क्या होगा। ये हमें जो है ना खाली दावा देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे को सारी पता है, अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। बरतानिया में, लंदन में और दुबई जैसे मुल्कों में ये अपने जो है अपने जेब भरते हैं, अपने फ्लाइटें लेते हैं, अपने के लिए करते हैं। हमारे लिए आवाम बिल्कुल सारे पूरे आवाम को पता है, लेकिन आवाम मजबूर है। भाई आप लोग को अंधेरा में ही रखा गया है, आप लोग को इसलिए तालीम से ना दूर रखा गया है, इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि भाई मदरसे में पढ़ाई करो। आप लोग को टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया है। आपकी जो सरकार है ना वो नहीं चाहता है कि आप लोग डेवलप हो। कुछ व्यक्ति हैं इनके जैसा जो अब बोलने लगे हैं खिलाफ आकर के, लेकिन ज्यादा अगर खिलाफ बोलेंगे तो इनके साथ भी मसला हो जाएगा। रात में डाला आएगा, इनको उठाकर लेकर के फिर पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया जाएगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना खुल करके ना विरोध भी नहीं कर सकते हैं, भले ऐसे बोल रहे कि भाई पाकिस्तानी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, हम आजाद कौम है, हमें आजादी है। भारत में मुस्लिमों को आजादी नहीं है, भारतीय जो मुस्लिम है उनको कोई आजादी नहीं मिलती, ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना अपना कोई काम कर सकते हैं, ऐसा इन लोग बोलते हैं। लेकिन इनको खुद नहीं पता कि भाई ये 2 शब्द बोल भी नहीं सकते हैं। आपको आजादी देखना है तो आप देख लो, हमारे कई ऐसे मुसलमान लीडर हैं जो भाषण देते हैं, जो अपने स्पीच में जो बोलते हैं बेधड़क और बेबाक होकर बोलते हैं कोई भी बात। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है पाकिस्तान की इस पासपोर्ट पे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।